हेलो, जय हिंद एवरीवन। आप सभी के क्लास 12th के लिए जो कि एनसीईआरटी को हम लोग इस जगह पर कंप्लीट सॉल्व करेंगे, यानी कि यूट्यूब पर जो है हम लोग एनसीईआरटी को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आपको यदि बिल्कुल भी मैथ नहीं आती, मैं यहाँ पर जो है बिल्कुल आपको जीरो से ले चलूंगा और हीरो तक पढ़ाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा। यदि आप एनडीए एस्पिरेंट हैं क्लास 12 से, तब भी आप इस क्लास को देखिएगा। वो तो बच्चे जरूर देखें जो इंडिया एस्पिरेंट है क्लास 12 से, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा और मैं यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करूँगा। अगर कोई छोटे कॉन्सेप्ट से लगता है क्वेश्चन, उसको भी मैं बताऊँगा, और कोई बड़े कॉन्सेप्ट से लगता है उसको भी मैं बताऊँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की जो बुक है हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे, एक एक चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे जब तक आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में, यानी कि जब होगा आपका एग्जाम, तब तक हम लोग इसको बुक को पूरा कंप्लीट खत्म कर चुके होंगे। ये क्लास जो होगी मैक्सिमम 30 मिनट की होगी, इसके ऊपर कोई मैं क्लास नहीं लेता। तो आप ध्यान रखिएगा, इस क्लास को अच्छे से देखना और एंड तक देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ठीक है, चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमारा जो आज चैप्टर दे रखा है, क्या दे रखा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आज हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो है हम लोग आज क्या करेंगे? कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर, जैसे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, वो मैं लेवल आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। यहाँ पर जैसे मैं कॉलेजेस की बात करूँ, अपने उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे कॉलेजों में तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करते, बस वही कैलकुलस उठा लेते, उनको पता ही नहीं होता है कि जो मतलब अदर गाँव साइड में जाओ, उधर का तो माहौल बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मैं यहाँ पर आप जो उन्नाव के टीचर्स कोचिंग पढ़ाते हैं उनसे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ टीचर्स की नहीं, मैं कुछ टीचर्स की बात कर रहा हूँ कि उनसे मैं आपको 4 से 5 गुना लेवल अच्छी मैथ यहाँ पर यूट्यूब पर करा कर जाऊँगा। ये बात आप याद कर लेना। कराऊँ सवाल एनसीईआरटी ही कराऊंगा, बट मैं आपको यहाँ पर जो नॉलेज और कॉन्सेप्ट दूंगा बहुत ही अच्छे से उनको ब्रीफ करूँगा और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाऊँगा। तो आप लोग देखिए, इस क्लास को एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चैप्टर है। आप किसी भी फंक्शन का हम लोग इन्वर्स कब फाइंड कर सकते हैं? आप ये बताइए। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हम कब फाइंड कर पाते हैं। तो आपने कहा सर मैंने क्लास 11th में पढ़ा था, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें वो फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 on 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 1 on 2 होना चाहिए, तभी हम किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपके सामने पास कोई फंक्शन f(x) दिया है, इसका f इनवर्स x फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो फंक्शन जो हो, ये जो फंक्शन दिया है, ये फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 on 2 होना चाहिए। पर क्यों 1 1 on 2 ही क्यों? मैनी 1 क्यों नहीं हम ले सकते? यदि आप क्यों का जवाब देना सीख गए तो आप समझे मैथ में बहुत ही अच्छे से ब्रीफ कर रहे होंगे। आप क्यों का जवाब देना जरूर सीखिए कि क्यों ऐसा। आपसे जैसे किसी ने पूछा कि बिल्कुल कमजोर से कमजोर स्टूडेंट सीखेगा, आपसे किसी ने पूछा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब किसी भी फंक्शन का हम लोग इनवर्स कब फाइंड कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर वो जब फंक्शन 1 1 on 2 हो तब फाइंड कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात, आपका एक नंबर पक्का हो सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे यही पूछ ले। ठीक, 1 1 और on 2 होना चाहिए, बट 1 1 on 2 ही क्यों? मैनी 1 क्यों नहीं? तो मैं आपको आज इसी क्लास में, ये मान लिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंट्रोडक्शन क्लास है, आप ये बात ध्यान कर लेना। क्योंकि आज इस क्लास में मैं आपको कोई फार्मूला नहीं बताऊँ, सिर्फ मैं आपको डोमेन और रेंज कैसे ज्ञात करते हैं इनवर्स फंक्शन की, वही सारी आज डिटेल दूंगा इस चैप्टर के बारे में। तो आपके सामने एक फंक्शन मान लिया गिवन है y = sin x। अच्छा, आप लोग बताइए इसकी डोमेन क्या होती है और इसकी रेंज क्या होती है? इतना तो आप लोगों को लर्न ही होगा, क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है, 11th में भी पढ़ाया गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो आपने कहा कि सर जो इसकी डोमेन होती है, इसकी जो डोमेन होती है क्या होती है? r होती है, यानी कि कोई भी रियल वैल्यू। और इसकी जो रेंज होती है क्या होती है? जो रेंज होती है -1 से 1 होती है। बहुत अच्छी बात। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। पहली बात, इनवर्स फाइंड करने के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ 1 1 और on 2 होना चाहिए फंक्शन। बहुत अच्छी बात। बहुत मैं धीरे धीरे चलूंगा, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल निचोड़ करके खत्म करेंगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। आपने कहा कि फंक्शन 1 1 होगा और on 2 होगा, तभी हम डोमेन फाइंड कर पाएंगे, तभी हम उसका इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। सॉरी, तो आपको पता होगा साइन एक्स का ग्राफ कैसे। पहले मैं ग्राफ के द्वारा बताऊंगा, फिर आपको इसका मैं फुल एनालिसिस भी बताऊंगा कैसे इसको करते हैं। आपको मैं विजुअल कराऊंगा, दिखाऊंगा कैसे ये होता है। तो आप देखिएगा, ये हमारा क्वाड्रेंट है। अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों ने पढ़ रखा है, कैसे बनता है? इधर देखिएगा, उम्मीद कर रहा हूँ दिखाई दे रहा होगा। जो साइन एक्स का जो ग्राफ है कैसे बनता है? ऐसे ऐसे करके, ऐसे। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है। ये मान लिया लाइन क्या है? -∞, इसको हम लोग कहते हैं x एक्सिस, और इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं? y एक्सिस। और इस तरफ चले आए
ऐसे 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 करके ये क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। ये हो गई इसकी जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा प्लस इन्फिनिटी होगा, मैंने गलती से लिख दिया। ये जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हम जाएंगे, ये हो गई इसकी डोमेन। और इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज मान लिया -1, ये सॉरी +1 और ये -1, ये हो गई। ऐसे ऐसे इसके जो मतलब कि इस तरह की जितनी इस ग्राफ की चौड़ाई होगी वही इसकी क्या होगी, रेंज होगी। ये तो हमें पता हो गया। बट अच्छा आप बताइए, ये फंक्शन जो y = sin x दिया है, ये -1 है कि 1 है? आपने कहा सर पता नहीं, हम इसको कैसे पता करें ये -1 है कि 1 है? हम इसकी इस डोमेन पर कैसे पता कर सकते हैं कि ये देखो ये डोमेन होती है और ये रेंज होती है। इसको याद रखना, ये क्या है, y क्या है, डोमेन है, और sin x क्या है, रेंज है। क्योंकि इसमें अगर वैल्यू रखते जाएंगे, f(x) मान लिया हाँ y = sin x दिया हुआ है, इससे हम लोग कर सकते हैं। ठीक, आपने कहा कि ये ओरिजिन है। अगर हम लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक फॉर्म में पढ़िए, जैसे मैं कंपटीशन में पढ़ा देता हूँ इंडिया वालों के लिए, तो आपने कहा सर अगर हम एक्स एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन ड्रा करें, मान लिया मैंने एक्स एक्सिस के ये पैरेलल लाइन ड्रा कर दिखाई दे रहा होगा, और ये कितने पॉइंटों पर कट कर रही है? आपने कहा सर बहुत सारे पॉइंटों पर कट कर रही है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ऐसे ऐसे खींचे इन्फिनिटी पॉइंटों पर कट करेगी। तो आपने कहा सर ये तो मैनी-वन फंक्शन हो गया। क्या हो गया? ये फंक्शन क्या हो गया? मैनी-वन फंक्शन हो गया। ऐसे मैंने ग्राफ के द्वारा अगर कोई लाइन पैरेलल खींची और एक ही पॉइंट पर कट करे तो इसका मतलब 1-1 फंक्शन होगा। और दूसरा प्रूफ करने का क्या तरीका होता है, x1 = x2 प्रूफ कर दो, तब फंक्शन अगर आ जाए तो 1-1, ना आए तो मैनी-वन। ये बात आपने पढ़ा होगा। ठीक, चलिए अब मैं दिखाता हूँ क्यों ये जो साइन डोमेन है इसकी r, यानी कि -∞ से इन्फिनिटी के बीच की जो डोमेन है इसके बीच ये फंक्शन मैनी-वन क्यों होता है। तो इसके लिए देखिएगा आप, ये देखिए ये y हो गया और ये sin x हो गया, आपका x हो गया। ठीक, ये आपकी डोमेन और ये कोडोमेन यानी कि रेंज ही होगी। इसका जो आउटपुट आएगा वो रेंज होती है, और कोडोमेन इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट। तो आपने कहा इसकी जो sin x की रेंज होती है क्या होती है, -1 से +1 और 0, इसके बीच जितने भी नंबर आएंगे वो सारे होंगे। ठीक है, तो ये तो बात बहुत अच्छी, ये इसकी डोमेन दिखे। और इसकी जो डोमेन है, मान लिया हमने ले लिया y = 0, मतलब कि हमने क्या लिया sin 0, y को जो हम 0 रखेंगे, sin 0 यानी रखेंगे, तो sin 0 यहाँ पर रखा, तो sin 0 की वैल्यू 0। बहुत अच्छा, पेयर बना दिया। अब मान लिया हम लेते हैं प्लस का पाई, यानी कि sin पाई, sin x की जगह पर क्या लिख देते हैं, पाई। तो आपने कहा जब sin x की जगह पर हम लोगों ने पाई लिख दिया, तब ये क्या हो जाएगा, तो आप इसका sin पाई 180 की वैल्यू कितनी होती है, sin 180 की भी वैल्यू 0 होती है, cos 90 आ जाएगा, cos 90 की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू 0। बहुत अच्छी बात। अब आप देखिए, अब साइन -पाई रखते हैं, फिर क्या होगा, तो -sin पाई आ जाएगा। अब फिर इसकी 0, -पाई की भी वैल्यू क्या, 0, मतलब कि 1 पाई 0 -पाई, इस प्रकार से उसकी वैल्यू 0 ही आ रही। तो आपने कहा यहां पर देखा कि एक प्रत्येक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज आ रही है, मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट की जो प्री इमेज आ रही है वो क्या आ रही है, सिर्फ सिंगल 0 आ रही है। तो आपको यहाँ से भी पता चल गया ये फंक्शन क्या होगा, मैनी-वन होगा। आपको जब मैं फंक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा वहाँ पर बहुत डिटेल से इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा, एक एक जानकारी बताऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपका वहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। अब तो ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी-वन हो गया। बट ठीक है, आपने कहा मैनी-वन हो गया, सर मैं इसका क्यों नहीं फाइंड कर सकता हूँ मैनी-वन। आपको मैंने एक बार यहाँ बताया कि किसी भी इनवर्स फाइंड करने के लिए 1-1 ही क्यों होना चाहिए, मैं ये आपको बताना चाहिए। चलिए, ये फंक्शन आपने कहा मैनी-वन होगा। अब हम इसका अगर क्या फाइंड करें, y = हम लोगों ने sin x लिया था। अब इसका अगर हम फाइंड कर दें y = sin इनवर्स x, ये फाइंड कर दें, मतलब कि इसका जो है f(x) मान लो या y मान लो, कुछ भी अपने मान से मान सकते हो, sin इनवर्स x फाइंड करना। अब आपने कहा जब सर इनवर्स किसी फंक्शन का फाइंड करते तो रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है, डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाती है। आप लोगों ने ये तो पढ़ रखा है, तो आप कर दीजिए सिंपल सा। ये हमारी क्या थी, रेंज थी, और ये डोमेन थी हमारी। अब हम लोग क्या करेंगे, रेंज को डोमेन की तरफ ले आएंगे, मतलब इसको ऐसे पलट देंगे। देखिए पलट देता हूं मैं, ये x आ गया इस तरफ, और ये इस तरफ हम लोगों ने क्या कर दिया, y कर दिया। ऐसे माने समझने के लिए मैं उल्टा बिल्कुल ही किए दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या था, -1 0 और 1, और यहां पर क्या मैंने लिया था, -पाई 0 और पाई लिया था इतना। तो आपने कहा बिल्कुल सर आपने लिया, तो आपने कहा सर 0। अब देखिए 0 की कितनी इमेजेस बनेगी, 0 जो था इसका भी एलिमेंट था, इसका भी एलिमेंट था, इसका भी एलिमेंट था।
अब बताइए, अब आपने कहा सर ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर, क्योंकि अब ये तो फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है कि प्रत्येक एलिमेंट, जो डोमेन का जो प्रत्येक एलिमेंट होगा, इस तरफ पर कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस वाले जो डोमेन वाला एलिमेंट होगा वो को डोमेन के में हमेशा एक ही इमेज से रिलेट करेगा, यानी कि 2-3 इमेजों से रिलेट नहीं कर सकता है, सिर्फ सिंगल इमेज से रिलेट करेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि डोमेन वाले पार्ट की जो इमेजेज हों रेंज में एक ही बने, जैसे -π की भी 0 बने, तो ये तो फंक्शन है। पर ये अब फंक्शन ही नहीं होगा, और जब ये फंक्शन नहीं होगा तो इसका हम लोग इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे भाई? फाइंड उसी फंक्शन का इन्वर्स कर सकते हैं जो फंक्शन हो। अब तो ये फंक्शन ही नहीं रहा। आप फंक्शन की डिफिनीशन क्लास 11 की नोटबुक खोलना, उसमें लिखी होगी, अच्छे से उसको पढ़िएगा, या बुक कोई खोलना, उसमें भी वो सिंपल तरीके से लिख रखे हैं। तो ये तो अब फंक्शन ही नहीं हुआ, अब तो भाई गड़बड़ हो गया। बट तो क्या सर इसका हम इसकी डोमेन पर, इस डोमेन पर क्या इसका हम इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं फाइंड कर सकते हैं। आपको ये तो बात पता चल गई। अगर हम इसका डोमेन नहीं फाइंड कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या करें ऐसा कि इसका जो है हम इन्वर्स फाइंड कर सकें? आप ऐसा क्या कर दें कि जो है इसका इन्वर्स फाइंड कर सकें। एक बात और यहाँ पर देखिए, इस ग्राफ में ये यहाँ पर क्या होता है, π/2, यहाँ पर पाई, इस प्रकार से ग्राफ में चलता चला जाता है। इस तरफ क्या होगा, ये -π/2, इस तरफ ये -π, इस प्रकार से जो है ग्राफ 2π, फिर इस प्रकार से बढ़ते हुए चला जाता है। आपको इतना तो पता होगा। बट अब देखिएगा, अब अगर हम इसको उल्टा करेंगे, अभी मैं बताऊंगा ग्राफ को उल्टा कैसे करेंगे। तो आपने ये कहा ये तो अब -1 हो गया, और ये -1 होगा तो इसका हम ये बात को जब इसका इन्वर्स फाइंड करें तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, तो इसका हम लोग इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। ये तो बात हमने कंप्लीट कर ली। बट अब आप दूसरी बात समझिए, y = आपके सामने sin x दिया था, इसी का हम लोग क्या फाइंड करना था, इन्वर्स। अब हम इसकी sin x की क्या डोमेन लेके जो है इसके हम इन्वर्स फाइंड कर सकें। तो आपने कहा कि सर इसकी एक हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू, जिसे हम लोगों ने नाम दिया कि इसकी जो डोमेन है हम ले लेते हैं क्या, -π/2 से π/2, ये ले लेते हैं। अगर हम इसकी जो डोमेन है ये ले लें, यानी कि डोमेन अगर -π/2 से π/2 ले लें, और रेंज को हम लोग वही ले लें, ये हमारी क्या, अगर हम इसकी डोमेन -π/2 से π/2 ले लें, -∞ से ∞ के बीच हम कोई भी एंगल ले सकते थे। बट हमने इस बार क्या किया, तब हमारा जो फंक्शन था -1 बन रहा था। इस फंक्शन को हम लोग 1 बनाने के लिए हम डोमेन लेंगे -π/2 से π/2, और इसकी रेंज क्या लेंगे, इसकी जो रेंज वही रखेंगे -1 से 1, रेंज में कोई चेंज नहीं करेंगे। हमने इसकी डोमेन बदल दी, पहले r थी, कोई रियल नंबर था, अब हमने -π/2 से π/2 ले ली। अब देखना ये फंक्शन कैसे अपना रूप दिखाता है, इसको देखिएगा। तो आपने कहा कि सर इस बार हम क्या करेंगे, फिर देखिएगा, बिल्कुल सिंपल से समझते हुए चलिएगा। देखिए इस तरफ आप लोग देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या करें, इस बार क्या करें, इस बार जो रेंज है -1, 0 और 1 इस प्रकार से दी हुई है, वही सेम बिल्कुल रखा मैंने। पर इस बार हम लोगों ने एंगल को, डोमेन जो है इस बार जो हमें डोमेन y की जो वैल्यू लेनी है -π/2 और π/2 के बीच में ही लेनी है, और x की जगह पर हमें पुट करनी है। तो आपने कहा इस बार हम लेते हैं sin -π/2। जब sin -π/2 आपने लिया, sin -π/2 तो कितना आ गया, sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जब आपने -π/2 यहाँ पर रखा तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, -1 आएगी। बिल्कुल सही बात। देखिए इसकी जो प्री इमेज हो गई ये हो गई। अब sin 0 लिया आपने, 0 से मिल गया भाई, sin 0 की वैल्यू 0, और sin π/2 आपने ले लिया। जब आपने sin π/2 ले लिया तो ये 1 से मिल गया। अब देखिए प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक सिंगल इमेज बना रहा है हमेशा। देखिए -π/2 -1 के साथ एक एक सिंगल इमेज बनाएगा, हमेशा सिंगल बनाएगा। आप ये नहीं -π/2 और π/2 के बीच की जितनी वैल्यू है आप लेकर चेक कर सकते हैं, वो हमेशा एक सिंगल इमेज ही बनाएंगे उस साइड वाले में, डोमेन, कोड डोमेन वाले में। ठीक, कोड जिसे हम लोग कोड डोमेन कहते हैं, और जो आउटपुट निकलता है उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो रेंज है सबसेट होती है कोडोमेन की। क्या होती है, कोडोमेन। ये आपको क्लास 11th में बताया गया, तो मैंने यहाँ पर बता दिया, जो रेंज है सबसेट होती है कोडोमेन की। ये आपको बताया, ये तो मैंने ऐसे जानकारी दी है, जब फंक्शन पढ़ाऊंगा वहाँ पर मैं आपको इसकी जो है कंप्लीट जानकारी दूंगा। मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब है, यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा स्लो पढ़ाऊंगा तो वीडियो का जो टाइम होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब आपने कहा सर अब तो ये फंक्शन 1 1 है, अब बताइए ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है? 1 1 भी है और ऑन2 भी है। ऑन2 अब क्यों है? क्योंकि ऑन2 फंक्शन कब होता है? जब उसकी जो कोडोमेन रेंज जो हो किसके इक्वल आ जाए। अगर रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल हो तब फंक्शन क्या होता है? ऑन2 होता है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा क्लास 11। तो देखिए ये 1 1 ऑन2 फंक्शन है, बिल्कुल सही बात, ये 1 1 ऑन2 है। अब देखिए ये हमारी डोमेन थी, फिर से मैं बता रहा हूं ये हमारी डोमेन थी और ये हमारी क्या थी? रेंज थी। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है? इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स। अब हम साइन इनवर्स ज्ञात करने के लिए इसको फिर पलट देंगे। आप पलटिए, अब साइन इनवर्स एक्स ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको पुनः पलट देंगे। फिर से पलट दीजिए, पलट दीजिए तो क्या करेंगे? इधर आ जाएगा -1 0। क्या कहा था? इनवर्स जब फाइंड करते हैं तो रेंज डोमेन में, डोमेन रेंज में बदल देंगे। -1 0 और 1 और इधर -π/2 0 π/2। अब भी देखिए ये फंक्शन क्या है? 1 1 फंक्शन भी है और ये फंक्शन जो आया 1 1 भी है। तो इसका मतलब इस फंक्शन इस डोमेन पर इस साइन एक्स किस डोमेन पर होगा इनवर्स? तो आप कहेंगे जब साइन एक्स का हम तभी फाइंड कर सकते हैं उसका इनवर्स जब उसकी जो डोमेन हो -π/2 से π/2 हो, तभी फाइंड कर सकते हैं। अब यहां से आपको पता चल गया साइन इनवर्स एक्स की। अब आपसे पूछ ले डोमेन क्या होगी? अगर आपसे कोई पूछ ले साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी तो आप कहेंगे -1 से 1, यानी कि हमने पलट दिया भाई ना। देखो अब ये वाली डोमेन बन गई। अभी तक क्या था? साइन एक्स में ये रेंज थी, ये डोमेन थी। अब ये क्या होगा? रेंज हो गई, ये सॉरी ये डोमेन हो गई और ये वाली रेंज हो गई। पलट दिया ना हमने फंक्शन को। तो आपने कहा ये वाली, अब साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन ये क्या आ गई? ये आ गई डोमेन। और इसकी रेंज की मैं बात करूं तो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज आ गई कितनी आ गई? -π/2 से π/2 निकल कर आ गई। -π/2 से π/2 निकल कर इसकी क्या आ गई? रेंज आ गई। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन कितनी होगी तो आप कहेंगे -1 से 1 क्लोज इंटरवल, यानी कि -1 और 1 भी लेना है। अगर आपसे पूछ ले उसकी जो रेंज होगी क्या होगी साइन इनवर्स एक्स की तो कहेंगे -π/2 से π/2 होगी। यहां पर ये आपको लर्न करने वाला होगा। ये आपके सामने मान लीजिए आपके सामने एक फार्मूला है। अब देखिए मैंने एंड में इसका फार्मूला ज्ञात किया। मैंने आपको इतनी जो जानकारी दी इतनी डिटेल में, इसका मतलब ये था कि आपको समझ में आए ये कहाँ से आता है, इसकी हम जो रेंज है यही क्यों लेते हैं और डोमेन ये क्यों लेते हैं। साइन एक्स की तो वैसे हम लोगों ने डोमेन जो थी रियल नंबर लेते थे, कोई भी रियल नंबर हो सकती थी r, और उसकी जो रेंज थी -1 से 1 लेते थे। बट हमने साइन इनवर्स एक्स में ऐसा क्या किया कि उसकी जो डोमेन है उसकी जो हम लोगों ने डोमेन ली -1 से 1 ली और जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज आ गई -π/2 से π/2। अब आपके सामने मान लिया कोई फंक्शन है जिससे अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा, जब फार्मूले आपको बताऊंगा वहां पर इसका बहुत यूज होगा। सबसे पहली ही एक्सरसाइज जो NCERT की है उसमें इसका जो है बहुत यूज किया गया। तो आप इसको ध्यान समझिए। अब जो है अब आते हैं कॉस की बात। तो आपने कहा कि जो कॉस होता है y = cos x। अब इसको भी सर फाइंड कर, इसको आप लोग फाइंड करेंगे। इसका आपको ग्राफ बनाना होता है, आप भी इसको चेक करेंगे। आपकी बुक में सारणी दे रखी है कि कॉस की डोमेन क्या होती है, साइन की डोमेन सबकी दे रखी है वहां पर। अब आप एक एक को चेक करेंगे कि ये फंक्शन, अच्छा ये वाला फंक्शन इस वाली डोमेन पर -1 होता है, इस वाली डोमेन पर 1 1 होगा। तो जिस डोमेन पर वो 1 1 फंक्शन होगा उसी डोमेन पर हम इसका जो है इन्वर्स फाइंड कर पाएंगे। तो आज की जो क्लास है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। हम लोग फिर कल मिलेंगे। कल आपको मैं फार्मूले कराऊंगा। अगर आप कोई बच्चा कमेंट कर देता है कि सर बताइए हम cos x को कैसे फाइंड करते हैं, तो ऐसे तो सब बुक में सारी दिया होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट कमेंट कर देता है तो मैं उसको यूट्यूब पर जरूर, वैसे मैं ऑफलाइन में जो ये सारे ग्राफ बताता हूँ, एक एक ग्राफ को पढ़ाते हुए चलता हूँ। तो आप लोग ध्यान कर लेना, इसको अच्छे से समझना। ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट, मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दे दिया है आपको। तो जय हिंद। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज से ये वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगे, हर डेली मिलेंगे। NCERT को जो है हम लोग यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो जय हिंद।